नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। एक फिल्म आई थी धुरंधर और वो सुपरहिट हुई थी और अब एक डील आई है जिसको धुरंधर कहा जा रहा है। मेरे साथ मैन ऑफ द मूवमेंट है पीयूष गोयल साहब, वाणिज्य मंत्री। पीयूष जी, अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। देखिए, ये डील तो धुरंधर कही जा रही है, एक फिल्म भी आई थी धुरंधर, इस डील को भी धुरंधर कहा जा रहा है। ऑपोजिशन क्या कह रहा है मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन देश के लिए ये कितनी बड़ी बात है ये डील होना। पहले ईयू के साथ 27 देश, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। अमित जी, भारत की सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़े छलांग लगाने की सोच, बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने की सोच बन चुकी है। कांग्रेस के समय में आपको याद होगा, चिदम्बरम जी ने 2014 में अपने बजट देते हुए इंटरिम बजट में कहा था कि 30 साल के बाद हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी 44 तक। अब मोदी जी आए 2014 में, 11वीं से आज चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। 2 साल में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बन जाएंगे, यानी 16 साल पहले, 16-17 साल पहले जो कांग्रेस की सोच थी। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का लक्ष्य रखा। हमारी इकोनॉमी एक 30 ट्रिलियन, 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी आज की इकोनॉमी से 8 गुना बड़ी। अब जब इतना बड़ा लक्ष्य रखो और आपको एक विकसित देश बनना हो, तो आप एक अपने छोटे से कमरे के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन आपको दुनिया के साथ एंगेज करना पड़ेगा, दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना पड़ेगा। ये डील और इसके साथ जो बाकी 8 यानी 9 FTAs माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, जिसमें 38 देश कवर होते हैं, लगभग सभी विकसित देश हैं जो हमारे साथ स्पर्धा नहीं करते, हमारे पूरक हैं। एक प्रकार से ये नींव रखी जा रही है भारत को एक अंतरराष्ट्रीय पटल पर सिटिंग ऑन द हाई टेबल। नेगोशिएशन जो हुई हैं वो पार्लियामेंट की जानकारी के बिना हुई हैं और भी बहुत बातें बोली हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? कितना दुर्भाग्य है, शायद 50 साल से अधिक इस पार्टी ने राज किया। जी 60। ये दर्शाता है कि कितना बचपना है और कितनी जानकारियों का अभाव है। उनको ये नहीं पता कि नेगोशिएशन बंद कमरे में होती है, उसके पावर्स जनता ने हमें दिए होते हैं, चुन के लाके भेजा होता है, उसके कॉन्टूर्स कैबिनेट डिसाइड करती है और उसके हिसाब से नेगोशिएशन करके कैबिनेट फाइनलाइज करती है। लेकिन बार-बार उनके हिसाब से अगर कोई चले और ऐसे पब्लिकली डिस्कस हो के डिबेट हो कि नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी क्या होगी, तो कभी देश कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं पाएगा। और वैसे इन्होंने अपने समय में जो एग्रीमेंट्स किए जी, उसकी जरा किसी से पूछो, सब इंडस्ट्री के लोग, सब किसान दुखी हैं। लेकिन मैं किसानों पर आऊंगा, लेकिन ऑपोजिशन का कहना है ये ओवर हाइप्ड है, ढोल ज्यादा पीट रहे हैं वाणिज्य मंत्री और प्रधानमंत्री, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वो तो ये भी कह रहे हैं जयशंकर जी को कुछ पता नहीं है। जयशंकर जी कह रहे हैं पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री जी को पता है। वैसे ट्रेड डील के बारे में तो स्वाभाविक है मुझे ही मालूम होगा, जयशंकर जी को कैसे मालूम होगा? तेल के बारे में उनको मालूम होगा, मुझे कैसे मालूम होगा? हर एक को अपना अपना काम देखना है। तो दुर्भाग्य है, सरकार तो पूरी सब लोग मिलकर चलाते हैं। दुर्भाग्य है कि ये समझ नहीं है कि हर एक को अपने एरिया को फोकस करना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा इतना कहूंगा, देखिए किसानों को हमने पूरी तरीके से सुरक्षित रखा है। लाखों करोड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के, व्यापार के, उद्योग के, उद्यमी बनने के, स्टार्टअप बनने के युवा युवतियों को, बहनों को, महिलाओं को मौका देने का काम किया है। जी, मुझे लगता है शायद कांग्रेस को थोड़ी मिर्ची लग रही है। अच्छा, मिर्ची लग रही है? क्यों मिर्ची लग रही है पर कांग्रेस को? वो नहीं देखना चाहते देश आगे बढ़े, वो नहीं देखना चाहते देश स्वावलंबी बने। जयराम, वो बड़े ईर्ष्या में है कि ईयू के 27 देशों के साथ वो तो 2006 से 13 तक माथा पीटते रहे, एग्रीमेंट कर नहीं पाए, अबॉर्ट कर दिया। इस सरकार ने कैसे 3 साल में ही डील कर दी? 3 साल में डील कर दी। लेकिन आपके लिए कमेंट है जयराम रमेश का, वो कहते हैं अमेरिका की ट्रेड डील का भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से किया गया बचाव हद से ज्यादा चालाकी भरा है। आप चालाक वाणिज्य मंत्री हैं जो चालाकी से सब कुछ छुपा रहे हैं, ये जयराम रमेश का कथन है। ऐसा है, जिस दिन जयराम रमेश जी को देशहित और जनहित समझ में आ जाए, जिस दिन उनको किसानों की समस्या समझ में आ जाए, जिस दिन उनको पता चले कि देश में रोजगार की आवश्यकता है, मध्यम वर्ग की आवश्यकता है, गरीब गरीबी से निकल के आगे जाना चाहते हैं, आज के युवा युवती की बड़ी
महत्वाकांक्षी भविष्य के लिए लोग काम कर रहे हैं। उस दिन देश का भी उद्धार होगा, शायद कांग्रेस पार्टी का भी कुछ भविष्य बन पाएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैंने सुबह से पूरी जानकारियां सबके समक्ष ट्रांसपेरेंटली रखी है। शायद उन्होंने मेरी इंटरव्यू नहीं देखी, कोई भी मेरा प्रेशर नहीं देखा। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब ऐसे व्यक्ति का क्या करना जिसको कुछ समझ नहीं आता है। वो पार्लियामेंट में देख लो कुछ कर नहीं पाते, पार्लियामेंट में अनाप शराब बयान देते हैं। तो मुझे लगता है जयराम रमेश जी के लिए तो मेरी सहानुभूति है, उससे ज्यादा क्या है। आप महाराष्ट्र सोयाबीन हमने नहीं खोला है जी, पर आप महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, लाखों सोयाबीन के किसान हैं और डीडीजीएस जो कि डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन्स की बात हो रही है, और सोयाबीन ऑयल के आयात से पूरी तरह से, क्या आपको नहीं लगता इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ऐसा है, डीडीजीएस में भी एक कोटा दिया गया है और डीडीजीएस बड़ा हाई न्यूट्रिशन पोल्ट्री का एनिमल फीड है। एनिमल हस्बेंड्री चाहती है कि उसको अलाउ किया जाए जिससे हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़े। जी, मैंने देखा मकर द्वार पर आप जा रहे थे और आपके खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे थे, ट्रैप डील कहा जा रहा था सदन के अंदर। गुरुवार को आप साइड से जा रहे थे। हम फोकस है सकारात्मक सोच में, हम फोकस है काम करने में। अब इनके नारे इतने घिसे पिटे और बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं ट्रैप डील है, मोदी जी और पीयूष जी को ट्रैप कर लिया है ट्रंप ने। नारे लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। वो नारे लगा रहे हैं लेकिन उनको पता भी नहीं है कोई डील के बारे में। इतनी आज जानकारियां दी हैं, वो सुन के उन्होंने सबने माफी मांगनी चाहिए देश से, क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस प्रकार के नारे लगा के देश की छवि बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। देखिए, आपने किसानों के बारे में बहुत बोला, लेकिन बार बार ये ऑपोजिशन एक बात पर हैमर कर रहा है कि ट्रंप फंसा रहे हैं, ट्रंप ने फंसा लिया, और वो एक शब्द यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं इस सरकार को, और जो चाह रहे हैं वो करा रहे हैं। जी, ये डील को 1 वर्ष लगा, फरवरी पिछले साल से चल रही है। अगर इस प्रकार की बातें होती तो 1 वर्ष लगने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पूरी टीम ने, हमारे नेगोशिएटिंग टीम ने, पूरा मंत्रिमंडल के समूह ने, जिसने एक एक चीज पे गहराई से देखा, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया। क्या इस डील के फ्रेमवर्क को यू विल शेयर इन द हाउस? क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पे शेयर किया जाएगा? ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है, हमने जो उनके साथ डिटेल्ड एग्रीमेंट तय किया है उसको लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार किया जाएगा जी। और उसके बाद कैबिनेट द्वारा पास होने से उसके बाद ही ये पब्लिक डोमेन में डाला जाता है जी। क्या आपको लगता है कि जी, मैंने आज इतनी पर्याप्त मात्रा में इसकी सूचनाएं और जानकारियां दी है कि किसी भी प्रकार का भ्रम, किसी भी प्रकार का गुमराह करने की कोशिश कोई ना करे। हर किसान सुरक्षित है, किसानों के हितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। लाखों करोड़ों लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। देश में एक खुशहाली की लहर चारों तरफ देखने को। ये जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, बार बार कांग्रेस इस बात को कह रही है, प्राइम मिनिस्टर इज कॉम्प्रोमाइज, राहुल गांधी ने आज फिर इस बात को दोहराया है। आप जरा सोशल मीडिया का एनालिसिस करिए, आपके खुद के ध्यान में आ जाएगा कि इनके ट्वीट 8-10 हजार लोगों से ज्यादा कोई देखता भी नहीं है, जबकि एक एक हमारी जानकारी जो हम डिटेल्स प्रेसर में दे रहे हैं, जो हम इंटरव्यूज में दे रहे हैं, वो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है। दुर्भाग्य से इन्होंने कोई ठोस बताई तो सही ना कि किसानी कौन से प्रोडक्ट में उनको चिंता हो रही है, बताए तो सही हमने कौन सी चीज में कॉम्प्रोमाइज किया, स्पेसिफिक तो बताए। तो कह रहे हैं कि नारे किसानों के हितों को बेच दिया गया है। किसानों के हितों को बेचा तो किस तरीके से, कुछ बोले तो सही। मैंने तो पूरी लिस्ट प्रेस में सबके सामने रख दी है कि ये चीजें हमने खोली नहीं है। मैंने बता दिया क्या क्या मार्केट हमारे लिए खुलेगी, क्या क्या चीज हम अब एक्सपोर्ट करने के लायक होंगे अमेरिका, कैसे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाएगा, ये जो कैसे टेक्नोलॉजी भारत में आएगी जी। लेकिन ये जो बार बार कहने का प्रयास है कि दबाव में दी गई डील है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असत्य सत्य नहीं हो जाता। वो गोबेल्स थ्योरी को शायद अभी तक समझ के बैठे। अच्छा, ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि रूस से तेल लेना बंद करे भारत, और इस डील में भी मैंने पहले भी बताया, प्रेस में भी बताया, ये विषय मेरा विभाग का नहीं है। मैंने ट्रेड डील फाइनलाइज की है, इसकी जानकारी फॉरेन मिनिस्ट्री पहले भी दे चुकी है, तो इस विषय में कोई और नई सूचना है नहीं। कुछ हो तो वो लोग बताएंगे।
जी, लेकिन अब पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। हाउस में जो कुछ हो रहा है, राहुल गांधी, जिस तरह से प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया, ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला ने बोला कि एक अनफॉर्चुनेट एक ऐसा इंसिडेंट कर सकते थे जो अप्रत्याशित हो सकता था। क्या कहना चाहते हैं? वहां बैठा था। बीजेपी एमपी ने बोला प्रधानमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री के चेयर के पास महिला सांसद वहां पहुंच गई मैं थी। खुद वहां बैठा हुआ था। क्या हुआ था? इतना डरावना दृश्य था, जिस प्रकार से हर शिष्टाचार को तोड़ के, हर नियम को तोड़ के कुछ सांसद विपक्ष के, मैं वेल तक में समझ सकता हूं, उनकी तरफ रहना चाहिए, उसके बदले हमारी तरफ आते हैं, वो भी समझ सकते। 20-20 फुट के बैनर्स लेके और ऊपर चढ़ के 3 रो ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी को चारों तरफ से घेर के, मैं उनके पीछे बैठता हूं, हमारे भी आगे चले गए। हम सबके ऊपर पता नहीं ये लोग क्या हमला कर सकते थे, क्या इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महिला सांसद थी। हाँ, तो इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार के लोग चुन के आए, किस प्रकार के माननीय सांसद अब इस पार्लियामेंट में आ गए। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उन्होंने क्षमा मांगनी चाहिए देश की, क्षमा मांगनी चाहिए स्पीकर साहब की, क्षमा मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री जी की, और हम सबकी जिनके ऊपर वो हमला करने आए थे। वो किताब का जिक्र कर रहे थे बार बार, वो कह रहे राहुल गांधी एक किताब को प्रेजेंट करना चाहते हैं जो अनपब्लिश्ड है। अब बीजेपी 40 ऐसी किताबें ले आई है जो पब्लिश्ड हो चुकी हैं। एग्जैक्टली, तो वही तो इश्यू है कि कोई भी विषय अश्लील हो, ठीक नहीं हो, उसको और कोई विषय ऐसे बेबुनियाद किताब पे छपे, कोई भी ऐसे मैगजीन में छपे जो सत्य नहीं है, असत्य को आप ऑथेंटिकेट करे बगैर नहीं बोल सकते। पार्लियामेंट में तो रूल है, स्पीकर ने रूलिंग भी दी है, तो उसके बाद भी अगर इस प्रकार का दृश्य करे, पार्लियामेंट चलने नहीं दे, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही है, राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं मोदी जी डर गए हैं। आपका रिप्लाई क्या है इसको? मुझे लगता है कि देश के 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को बड़ी बातें समझते हैं। उनके लोकप्रियता आज पूरे विश्व में छाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी तक डराने वाला कोई व्यक्ति हुआ नहीं है। जी, लेकिन क्या आपको लगता है पार्लियामेंट का डिस्कोर्स थोड़ा नीचे आ गया है? प्रधानमंत्री ने भी गांधी परिवार के सरनेम की बात करी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो टिप्पणी करी, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। गांधी परिवार के सरनेम को लेकर प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सरनेम चुरा कर आ गए हैं। और उसमें क्या गलत है? आखिर उनकी दादी का जो आज के दिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका किसी से शादी हुई थी? इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी से। और उनका नाम, उनका जो स्पेलिंग है, सब कुछ पूरे देश के सामने है। तो कैसे बदला, कब बदला, क्यों बदला, वो अभी तक समझ नहीं आया। एक ये बार बार कहा जा रहा है कि $500 बिलियन का सामान भारत को अब लेना होगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में कई ऐसी इस पे हमारे डोमेस्टिक सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। भारत में कई ऐसी चीजें, अब तेल है, तेल तो हम हर साल खरीदते ही है ना विदेश से। बिल्कुल। आज से खरीद रहे हैं कि कांग्रेस के समय से, कि उनके भी बाप दादा के समय से, सबसे तब से खरीद रहे हैं। तेल विदेश से आता ही है। भारत आज तेजी से आगे विकसित भारत की तरफ बढ़ रही है। आखिरी सवाल, बीएमसी में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है, क्या कहना चाहते हैं आप? रितु तावड़े। मैं बहन रितु तावड़े जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब उद्धव ठाकरे जी का कुरकर्म का जो पीरियड था, 25-30 वर्ष, उन्होंने जो भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक प्रकार से धोखा दिया है मुंबई की जनता को, वो खत्म होगा। और भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, एकनाथ शिंदे मिलकर महायुति मुंबई को सुशासन देगी, विकास देगी और मुंबई वासियों को एक उज्जवल भविष्य। आज मोहन भागवत जी मुंबई में थे, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो उन्होंने एक बोला कि हम एक दूसरे का विनाश करने की बजाय एक दूसरे के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट बनना चाहिए। उनको टैरिफ डील के संदर्भ में माना जा रहा है। क्योंकि यूएस $90,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी, हम $3,000 पर कैपिटा की इकोनॉमी। हमारे बीच तो कोई स्पर्धा है ही नहीं, हम तो एक दूसरे के पूरक हैं। मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा बयान दिया उन्होंने। आप मैन ऑफ द मैच हैं? इस मैन ऑफ द मैच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए, दैट्स ग्रेट वन। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, आपने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ बात करी, हर सवाल का जवाब दिया। मुझे लगता है किसानों को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है तो इस इंटरव्यू में वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया है।
क्या वाकई ये डील भारत को आगे लेकर जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इन तमाम सवालों का जवाब पीयूष गोयल ने बखूबी दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आपका अभिनंदन।